देखा है कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड में 2020 के पेंडेमिक के बाद एक वेरिएशन आया है उनके पढ़ाई को लेकर, स्पोर्ट्स के लेकर। बच्चा स्पोर्ट्स में, सीबीएसई का बच्चा जैसे तुम और मैं हूँ, हमारे अंदर मल्टीपल तरीके से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट आ जाता है स्कूल के। हाँ। वो यूपी बोर्ड में नहीं आ पाता है। उसका रीजन एज अ बीइंग अ सीबीएसई स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव तुम बताओ, फिर मैं अपना बताऊंगा यूपी बोर्ड में मैंने क्या चीज़ देखी है। फिर यार सच बताऊँ, यूपी बोर्ड क्या होता है ना, जो अपने यूपी बोर्ड के टीचर होते हैं ना, बहुत लीनियंट होते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड है, उसमें टीचर जो है एफर्ट्स डालेंगे क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है। उनके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर से जो है टारगेट्स आ रहे हैं कि तुम ऐसा पुश करो, ये एक्टिविटीज़ कराओ, सीसी एक्टिविटीज़ कराओ, डिबेट करवाओ, आर्ट का कोई कंपटीशन करवाओ, स्पोर्ट्स करवाओ। बट यूपी बोर्ड में कोई इनको ऐसा वॉच डॉग नहीं है। जो ऊपर उनका जो हेड है ना, वो प्रिंसिपल भी है, वो आता ही नहीं है। एक महीने में लगता है मुश्किल से 1-2 बार आता होगा भाई। तो वो है ना, वॉच डॉग नहीं है। जब तक कोई किसी चीज़ को हम देखने वाला नहीं है तो वो कोई चीज़ निगरानी में नहीं है, वो अच्छे से होगी नहीं। तो टीचर्स लीनियंसी करते हैं, ध्यान नहीं देते, उन्हें खुद नहीं पता होता यार। और आधा ये ब्राइव वगैरह वाले टीचर्स भी होते हैं काफ़ी सारे, कि ब्राइव वगैरह दे के ऐसे सिलेक्शन वगैरह हो गया। मोस्टली यही होता है मेरे को लगता है यूपी बोर्ड में, कि उन्होंने उनकी सिफारिश लगा दी तो वो टीचर बन चुके हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे रील्स भी देखे यूपी बोर्ड टीचर्स की, कि उनको खुद नहीं पता होता मैथ्स के फार्मूलाज वगैरह। तो मेरे को बुरा लगता है ऑब्वियस है, क्योंकि वही हैं जिनसे आने वाला जो यूथ है वो बनेगा एक टाइप से। अगर आप लोगों का नेशन का यूथ अगर स्ट्रांग नहीं है तो सोचो क्या ही होगा फिर उस नेशन का। तो यही है, टीचर्स में लगता है कि टीचर्स है मोस्ट प्रोबेबली। और उनका बेसिकली जो कुछ स्टूडेंट्स भी होता है ना, उनका बैकग्राउंड ही बहुत वैसा होता है, बहुत बीपीएल टाइप के लोग होते हैं। मतलब उनका पॉवर्टी लाइन होती है सारी, और इतनी सारी मतलब कि अफोर्डेबिलिटी भी बहुत लो हो जाती है। उनके पास बुक्स नहीं होती हैं, मील नहीं होती है, तो वहाँ से भी दिक्कत आती है। क्योंकि वो फिर क्लास में आता है तो फोकस नहीं कर पाता स्टडीज़ वगैरह पे। वैसे तो स्टडीज़ हो ही नहीं रही होती हैं, बट फिर भी नहीं कर पा रहा होता। और उनके ट्रॉमास भी रहते हैं, क्योंकि जो ये होता है ना, जितने भी ऐसा लो इनकम वाले फैमिलीज़ वाले, वो जो फैमिलीज़ होती हैं उनकी फैमिलीज़ में अलग अलग ट्रॉमास रहते हैं। कि फादर ड्रिंक करता है, या फिर आपस में घर की लड़ाई चल रही है। घर छोटा होता है क्योंकि सब एक साथ रह रहे हैं, फिर लड़ाई भी होती है ज़्यादातर, तो उस चीज़ का भी ट्रॉमा रहता है। तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, अलग अलग चीज़ों में पढ़ जाता है। तो मेरी ये पर्सपेक्टिव। हाँ, यूपी बोर्ड का सिनेरियो कुछ इस तरीके से चलता ही है। मैं आया था तो मैं तो खैर ब्लेस्ड था, अपने आप को मानता था, क्योंकि मैं सीबीएसई से जो मुझे मिला सेंट मीराज अकेडमी से, उन्होंने मतलब मल्टीपल डिबेट्स थे, फिर हेड बॉय, तुम एज अ कैप्टन रह चुके, स्कूल कैप्टन में हेड बॉय था। तो ये सारी चीज़ें ना हमें आगे के लिए जानने के लिए ना वो करती हैं। अब यूपी बोर्ड में हमने ट्राई करा था स्कूल में, तो स्टार्टिंग के जो हमारे स्कूल के जो मैनेजर सर थे या स्कूल के जो और भी अदर टीचर थे, उन लोगों को ना ये चीज़ें बेकार लगती थी स्टार्टिंग में, कि पता नहीं क्यों करवा रहा है भाई, ये क्या मिल रहा है ऐसे वगैरह, कि क्यों स्पोर्ट्स का कर रहा है। पर एक रिसेंटली एक कॉम्पिटिशन हुआ था 2022 में, एक स्कूल ने ऑर्गेनाइज कराया था उसे। वहाँ पे हमारे बच्चे गए और वहाँ पे 12 इवेंट हुए थे, और मतलब उसमें 12